एक छोटे से गांव में माधव लाल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनकी उम्र करीब 70 साल थी और बढ़ती उम्र के साथ साथ कई बीमारियां भी उन्हें घेर चुकी थी। उनके शरीर में अक्सर दर्द रहता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी थी। उनके दो बेटे थे, आकाश और विशाल। दोनों शहर में रहते थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। माधव लाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। गांव के कुछ पड़ोसी कभी कभी उनका हाल चाल पूछने आ जाते, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से वे अकेले ही अपना जीवन बिता रहे थे। बीमारी के कारण उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वे उठ बैठ भी नहीं पाते थे। खाने पीने का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाते थे। एक दिन माधव लाल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज़ बुखार था और वे लगभग बेहोशी की हालत में थे। गांव के एक पड़ोसी ने किसी तरह आकाश और विकास को खबर दी। खबर सुनते ही दोनों भाई परेशान हो गए और तुरंत गांव की ओर रवाना हुए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता बिस्तर पर बेजान पड़े हैं। उनकी हालत देखकर दोनों को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था, कैसे हर मुश्किल में उनका साथ दिया था। आज जब उनके पिता को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वे उनके पास नहीं थे। दोनों भाइयों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और माधव लाल का इलाज शुरू करवाया। कई दिनों तक डॉक्टर की निगरानी और बेटों की सेवा से माधव लाल की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इस दौरान आकाश और विशाल ने यह महसूस किया कि पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। माता पिता की सेवा और उनका प्यार सबसे अनमोल है। माधव लाल के ठीक होने के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आकाश ने सुझाव दिया कि वे अपने पिता को बारी बारी से अपने पास रखेंगे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। विशाल भी इस बात पर सहमत हो गया। अब माधव लाल कभी अकेले नहीं थे। उनके बेटे उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते, समय पर दवाइयाँ देते और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते। माधव लाल भी अपने बेटों के साथ रहकर बहुत खुश थे। उन्हें महसूस हुआ कि भले ही उन्हें बीमारी ने घेर लिया हो, लेकिन उनके बेटों का प्यार और साथ उनके लिए सबसे बड़ी दवा थी। माधव लाल अपने बेटों के साथ बारी बारी से रहने लगे। पहले कुछ महीने वे आकाश के घर रहे। आकाश और उसकी पत्नी ने माधव लाल की बहुत सेवा की। आकाश के बच्चे भी दादाजी को पाकर बहुत खुश थे। वे दादाजी को कहानियाँ सुनाने और उनके साथ खेलने के लिए उत्साहित रहते थे। माधव लाल को भी बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उनकी उदासी दूर हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। आकाश ने उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी इंतजाम किया, जिससे माधव लाल के जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिला। आकाश के यहाँ रहने के बाद माधव लाल विशाल के पास चले गए। विशाल का घर थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। विशाल और उसकी पत्नी ने भी माधव लाल का पूरा ख्याल रखा। विशाल की पत्नी प्रिया माधव लाल के लिए स्वादिष्ट और
पौष्टिक भोजन बनाती, वह उन्हें समय पर दवाइयाँ देती और उनके साथ बैठकर बातें करती। विशाल शाम को ऑफिस से आते ही अपने पिता के पास बैठ जाता और उनके दिल भर की बातें सुनता। उसने अपने घर में एक व्हील चेयर का भी इंतजाम किया ताकि माधवलाल को घर के अंदर घूमने में आसानी हो। एक दिन माधवलाल ने अपने बेटों से कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं फिर से इतना खुश हो पाऊंगा। तुम दोनों ने मुझे नया जीवन दिया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आकाश और विशाल ने अपने पिता को गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने पिता को जो सुख दिया है वह किसी भी धन संपत्ति से बढ़कर है। उन्होंने यह भी सीखा कि माता पिता की सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। उनके गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे और आकाश व विशाल की सराहना करते थे। माधवलाल की बीमारी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उनके बेटों के प्यार और देखभाल ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सहारा दिया। वे अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ दिन भर भरपूर जीने लगे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष प्यार, सम्मान और संतोष से भरे हुए थे। माधवलाल की तबीयत में अब काफ़ी सुधार था। हालांकि बढ़ती उम्र के कारण कुछ शारीरिक कमजोरियां बनी हुई थी। बेटों के प्यार और देखभाल ने उन्हें अंदर से मजबूत बना दिया था। आकाश और विशाल ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके पिता को कभी किसी बात की कमी ना हो। वे उन्हें हर महीने डॉक्टर के पास ले जाते, समय पर दवाइयाँ दिलवाते और पौष्टिक आहार का पूरा ध्यान रखते थे। समय बीतता गया। एक शाम जब माधवलाल विशाल के घर पर थे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में चले गए। यह एक शांतिपूर्ण अंत था। उनके चेहरे पर संतोष और सुकून की एक हल्की मुस्कान थी। विशाल और प्रिया ने जब उन्हें देखा तो पहले तो उन्हें लगा कि वे सो रहे हैं, लेकिन जब वे नहीं उठे तो उन्हें समझ आ गया। उन्होंने तुरंत आकाश को खबर दी। आकाश और विशाल दोनों अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुँचे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। हर कोई माधवलाल की तारीफ कर रहा था और उनके बेटों की सेवा भावना की सराहना कर रहा था। गांव वालों ने कहा, माधवलाल जी बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसे बेटे मिले। अंतिम संस्कार के बाद आकाश और विशाल एक साथ बैठे। उन्हें अपने पिता के खोने का दुख था, लेकिन इस बात का संतोष भी था कि उन्होंने अपने पिता की अंतिम सांस तक सेवा की थी। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें प्यार, सम्मान और खुशी से भरा जीवन दिया था। विशाल ने कहा, भाई, पिताजी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता परिवार का है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन माता पिता का प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और हमने उनसे यह भी सीखा कि अपनों की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। यह सिर्फ एक फ़र्ज नहीं बल्कि एक सुकून है। माधवलाल की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। यह एक ऐसी कहानी थी जो लोगों को याद दिलाती थी कि भले ही जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने माता पिता के प्यार और उनकी सेवा को नहीं भूलना चाहिए। आकाश और विशाल ने अपने पिता को सिर्फ एक बेहतर जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद के लिए भी असीम संतोष और सच्चा सुख पाया।
तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।